पर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम कंटेक्स्ट डायग्राम को यूज़ करते हैं। कंटेक्स्ट डायग्राम क्या है? द स्कोप डिस्क्रिप्शन establish the boundaries between the system and the developing and everything else in the universe। यानी जो सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं उस सॉफ्टवेयर के और जो यूनिवर्स है उसके दरमियान हमारे पास एक बाउंड्रीज बन जाती है। उस एक बाउंड्रीज को हम डिफाइन कर लेते हैं, तो उस बाउंड्रीज को हम कहते हैं कंटेक्स्ट डायग्राम। द कंटेक्स्ट डायग्राम ग्राफिकली इलस्ट्रेट दिस बाउंड्री बाय शोइंग द कनेक्शन बिटवीन द सिस्टम बीइंग डेवलप्ड। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए एक बाउंड्रीज है जो मुख्तलिफ एंटिटीज़ के साथ उसकी रिलेशन को हम जो है कनेक्शन के थ्रू डिप्लॉयड कर लेते हैं। और द प्रॉब्लम बीइंग एड्रेस, यानी कंटेक्स्ट डायग्राम में हम ये देखते हैं कि जो प्रॉब्लम है उसको हम किस तरह एड्रेस कर सकते हैं, या हम देखते हैं कि जो सिस्टम है उसकी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना देते हैं। उस सिस्टम का और एंटायर यूनिवर्स का हम जो है उसके लिए एक बाउंड्रीज बना देते हैं, यानी उसको डिवाइड कर लेते हैं, उसको यूनिवर्स से हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। ठीक है। द कंटेक्स्ट डायग्राम आइडेंटिफाइड द एंटिटीज आउटसाइड द सिस्टम डेट इंटरफेस टू द इन इट सम वे। इसमें हम उस एंटिटीज़ के साथ रिलेशन बना सकते हैं जो इस सिस्टम के साथ एक्सटर्नली कनेक्टेड हो। यानी अगर आप एक सॉफ्टवेयर बनाए, सिंपल सी एग्जांपल अगर हम ले लें बुक शॉप की, तो हम एक सॉफ्टवेयर बनाए बुक शॉप के लिए, तो उसमें मुख्तलिफ एंटिटीज़ होते हैं। यानी उसमें अकाउंट एक एंटिटी है, मैनेजमेंट एक एंटिटीज़ है, और इसके अलावा यूज़र एक एंटिटी है। तो अब यूज़र क्या है? बुक को सर्च कर रहा है, बुक को जो है व्यू कर रहा है, बुक को जो है डाउनलोड कर रहा है। तो हम इन दिनों के दरमियान यानी ये तीन रिलेशन हो गए, डाउनलोड करना, व्यू करना एंड सर्च करना स्टूडेंट के साथ या यूज़र के साथ। इसी तरह मैनेजर जो है तो वो बुक को ऐड करेगा, बुक को डिलीट करेगा। इसी तरह न्यू बुक्स के लिए जो है वो डिमांड को जो है सप्लाई के लिए रिक्वेस्ट सेंड करेगा। तो ये रिलेशंस है। अब इस एग्जांपल में हम देख भी लेंगे। as well as the flow of the data and material between each external entities and the system। यानी हम डेटा फ्लो को देखेंगे कि किस तरह एक एक्सटर्नल एंटिटीज़ और सिस्टम के दरमियान रिलेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, या रिलेशन किस तरह काम कर रहे हैं। The context diagram use as a top level abstraction in data flow diagrams। context diagram जो है हमारे पास ये एक top level abstraction है, यानी एक top level एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है डेटा फ्लो डायग्राम्स में सॉफ्टवेयर के या सिस्टम को रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द स्ट्रक्चर एनालिसिस द कंटेक्स्ट डायग्राम कैन बी इंक्लूडेड इन द विजन एंड द स्कोप डॉक्यूमेंट। जब जहाँ हमने बात की विजन की, विजन में हम क्या है प्रॉब्लम को डिफाइन कर लेते कि प्रॉब्लम क्या है, और फिर स्कोप में हम उस प्रॉब्लम को उसके जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है या जो उसके अल्टीमेट सोल्यूशन है या ऑप्टिमल या जितने भी नंबर ऑफ सोल्यूशंस है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कंटेक्स्ट डायग्राम हमें विजन एंड स्कोप के बारे में बता रहे हैं। ठीक है। इन द SRC और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में हम ये विजन और स्कोप के अंदर बना सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ द डेटा फ्लो डायग्राम अब द सिस्टम। डेटा फ्लो डायग्राम, अच्छा यहाँ पर इस एग्जांपल को देखते हैं कि फॉलोइंग द कंटेक्स्ट डायग्राम फॉर द केमिकल ट्रैकिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक केमिकल ट्रैकिंग सिस्टम है। इस एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पर हम सर्कल के अंदर उस सिस्टम का नाम लिखेंगे जिसको हम डेवलप करना चाहते हैं। तो सिस्टम का नाम यहाँ पर क्या है? केमिकल ट्रैकिंग सिस्टम। अब इस केमिकल ट्रैकिंग सिस्टम के साथ एक्सटर्नल एंटिटीज़ क्या क्या हो सकती है, यानी इसके जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है वो क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले क्या है? केमिस्ट है, केमिस्ट का रिलेशन है केमिकल ट्रैकिंग सिस्टम के साथ। ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी का रिलेशनशिप होता है स्टूडेंट के साथ, टीचर्स के साथ, डिपार्टमेंट्स के साथ, ECC के साथ। ठीक है। अब हर एक के दरमियान कौन कौन सी रिलेशन है तो उसको हम इस एरोस के ज़रिए जो है डिस्क्राइब करेंगे। अब यहाँ पर देखिए केमिकल स्टॉक रूम है हमारे पास, इसका रिलेशन है केमिकल ट्रैकिंग सिस्टम का। यहाँ पर हमारे पास ट्रेनिंग, एक मिनट, अच्छा, ट्रेनिंग डेटाबेस है हमारे पास, हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट, और यहाँ पर आपके पास परचेजिंग डिपार्टमेंट। यानी ये जो आपके पास एक्सटर्नल डिपार्टमेंट्स है या एंटिटीज़ है इनका रिलेशन है केमिकल ट्रैकिंग सिस्टम के साथ। अच्छा, केमिकल ट्रैकिंग सिस्टम से जो रिक्वेस्ट जा रहा है एक्सटर्नल एंटिटीज़ को, उसको हम इस एरो के ज़रिए जो है डिस्क्राइब करेंगे।
रिप्रेजेंट करेंगे, और जो केमिस्ट है रिक्वेस्ट या जो आउटपुट आ रहा है वो हम इस तरह इस एरो के साथ हम उसको शो करेंगे। तो सबसे पहले केमिकल ट्रैकिंग सिस्टम में केमिस्ट के साथ अगर हम देख ले तो केमिस्ट को यहाँ पर केमिकल ट्रैकिंग सिस्टम क्या है, रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हैं केमिकल कंटेनर का कि केमिकल कंटेनर मौजूद है कि नहीं। यहाँ पर केमिकल रिक्वेस्ट, ठीक है, जो केमिस्ट है वो केमिकल ट्रैकिंग सिस्टम की यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है कि यहाँ पर इसके साथ कोई कंटेनर है कि नहीं, अगर मौजूद है तो यहाँ से इस तरह रिस्पांस जा रहा है यहाँ पर। फिर यहाँ पर ये और क्या करें, वेंडर कैटलॉगी क्वेरी देखता है कि कोई वगैरह मौजूद है कि नहीं, तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ तक जा रहा है। क्लियर है। इसी तरह केमिकल स्टॉक रूम की अगर हम देख ले तो यहाँ से इन्वेंटरी रिपोर्ट जा रहा है, यहाँ पर केमिकल कंटेनर है हमारे पास। तो ये सारे इन आउट डिटेल्स है जो एक इंटरनल सिस्टम का एक्सटर्नल एंटिटीज़ के साथ रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ से अगर हम देख ले तो हमें सारे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का पता चल जाता है एक कंटेक्स्ट डायग्राम से। यहाँ पर केमिस्ट है तो केमिस्ट अपने तरीके से रिक्वेस्ट और अपने जितने भी ज़रूरियात है, जितने भी रिक्वायरमेंट्स है उसकी रिक्वेस्ट सेंड करेगा, उसके लिहाज से यहाँ से रिस्पांस जनरेट होगा। इसी तरह केमिकल स्ट्राइक रूम से, ट्रेनिंग डेटाबेस से, हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट से और परचेजिंग डिपार्टमेंट से। तो ये आपके पास क्या है, एक कंटेक्स्ट डायग्राम है केमिकल ट्रैकिंग सिस्टम का। इसके बाद जो नेक्स्ट आ रहे हमारे पास है वो यूज़ केस एंड कस्टमर डिलीवरी रिलेशनशिप यूज़ केस डायग्राम। इट हैज़ बीन mentioned earlier on, excellent software products are the result of a well executed design based on the excellent requirements and high quality requirements result for the effective communication and coordination between the developer and the customer। इसका मतलब यही है कि हमने ये देखा हुआ है कि जितने भी आपके पास पावरफुल सॉफ्टवेयर है या जो इफ़ेक्टिव सॉफ्टवेयर है तो उसमें सबसे जो एडवांटेज है वो यही है, यानी एक सॉफ्टवेयर कब आपके पास जो है ज़्यादा पावरफुल होगा, इफ़ेक्टिव होगा, जब उसके रिक्वायरमेंट्स करेक्ट हो एंड कंक्रीट हो, उसके रिक्वायरमेंट्स के जो एलिसिटेशन टेक्निक्स है वो आपने बेस्ट टेक्निक यूज़ किए हैं। इसके अलावा आपने सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन अच्छे तरीके से बनाया है कि सॉफ्टवेयर जो है अंडरस्टैंडेबल है, आपको सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम के बारे में पता है और प्रॉब्लम के फिर ऑप्टिमल सोल्यूशन के बारे में आप लोगों को पता है। तो जब ये सारी चीज़ें आपके पास गिवन होगा तो इसके रिज़ल्ट में जो भी सॉफ्टवेयर बनेगा वो बेस्ट सॉफ्टवेयर यानी ऑप्टिमल सॉफ्टवेयर होगा। दैट इज़ गुड कस्टमर डेवलपर रिलेशनशिप एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल यानी डेवलपर और क्लाइंट के साथ जो कम्युनिकेशन है अगर वो सही तरीके से जा रहे, दोनों एक दूसरे के लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर रहे, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडेबिलिटी बनी हुई है, तो इससे भी आपके पास जो सॉफ्टवेयर बनेगा वो बेस्ट होगा। इन ऑर्डर टू बिल्ड दिस रिलेशन एंड कैप्चर द रिक्वायरमेंट्स प्रॉपरली, इट इज़ एसेंशियल फॉर द रिक्वायरमेंट इंजीनियर टू लर्न अबाउट द बिजनेस दैट इज़ टू बी ऑटोमेटेड। ठीक है, तो जो अगर आप इस रिलेशन को बेस्ट करना चाह रहे हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि जितने ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, एक इंजीनियर को उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज टिपिकली नॉट हायर्ड टू सॉल्व अ कंप्यूटर साइंस प्रॉब्लम। ठीक है, ये तो नोन है। मस्ट ऑफ ऑन दैट नॉट then not the problem lies in different domain of computer science and the software engineering must be understood it is before it can be solved। यहाँ पर अगर हम देख ले तो वही बात है कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन गैप की बात हो रही है यहाँ पर कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस की जो फील्ड है ये मुख्तलिफ है टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी। और अगर हम देख लें तो कंप्यूटर साइंस में हम ज़्यादातर थ्योरेटिकल बातें कर रहे हैं, यहाँ पर हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करते हैं। जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वहाँ पर हम जो हमारे पास नॉन मेथड्स है उस मेथड को यूज़ करके हम एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर कम्प्लेक्ट है, तो इसी कम्प्लेक्ट को सॉल्व करने के लिए ये बेस्ट है कि हम एक ग्राफिकल टूल को यूज़ करें, उस ग्राफिकल टूल्स के ज़रिए हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स को जो है रिप्रेजेंट करें, तो ये बेस्ट होगा हमारे लिए। इसीलिए यही है कि डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है डिज़ाइन से।
इट इज़ अच्छा, इसी डिज़ाइन को यानी इन्हीं से रिक्वायरमेंट्स को एक डिज़ाइनिंग शेप देना, इसको हम कहते हैं यूनिफाइड मॉडल लैंग्वेज। यानी इसके लिए हमारे पास एक लैंग्वेज है, उसी लैंग्वेज के लिहाज से हम एक डिज़ाइन बनाएंगे। जिस तरह आपके पास डेटा फ्लो डायग्राम है, अगर आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पर इनपुट्स के लिए अपनी एक डायलॉग है, यानी उसके लिए एक रेक्टेंगल शेप है, कंडीशन के लिए आपके पास एक डायमंड शेप है, वहाँ से यस और नो का रिजल्ट आता है, या करेक्ट है या अनकरेक्ट है, ठीक है। तो इसी तरह यूएमएल डायग्राम के भी अपने नोटेशन है। इट इज़ मॉडलिंग टेक्निक टू डेवलप बाय अ लेवर जोबिक्सन डिस्क्राइब व्हाट इज़ इन द न्यू सिस्टम शुड डू। यहाँ पर यूएमएल डायग्राम की बात हो रही है कि यूएमएल डायग्राम किसने डेवलप किया था और किस लिए। तो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज यही है कि हम रिप्रेजेंटेशन कर सके ग्राफिकली सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स की। इट कैप्चर अ डिस्कशन डिसीजन प्रोसेस बिटवीन द सिस्टम डेवलपर एंड द कस्टमर। कस्टमर और सिस्टम डेवलपर के दरमियान जो डिसीजन हो रहा है या जो डिस्कशन हो रहा है, उस डिस्कशन को ये एक ग्राफिकल शेप दे रहा है, ठीक है। इट इज़ वाइडली यूज्ड बिकॉज इज अ कंपैरेटिवली इजी एंड अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। डिज़ाइन ज़्यादातर बेस्ट अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए यूज़ होता है, यानी बेस्ट